गुंडे, पुलिस के गुंडे जाने दे रहे हैं हमें। हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, पर हमें जाने नहीं दे रहे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अरे सबसे बड़े गद्दार तो नितिन जी आप हो। पर गन्ने का रस निकाल रहे हैं, डब्बा लेकर के उसमें दिखा रहे हैं कि एथेनॉल निकल रहा है। इस तरीके मिलावट का पेट्रोल नहीं चलेगा। पैसे गडकरी के एथेनॉल की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। देखा आपने चुनौती दी है, उन्होंने चुनौती दी है कि कोई किसी की कार खराब हो, कुछ हो तो आए सामने आए। क्यों कार खराब नहीं? हमारी तो स्कूटी भी खराब हो रही है, हमें तो मोटरसाइकिल भी खराब हो रही है कि मेरे खिलाफ आप FIR दर्ज कराओ। और मैं इस मिलावट के पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा, सड़क से लेके संसद तक। इंजन तो पेट्रोल के लिए ही बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। E20 फ्यूल को लेकर के जिस तरीके से चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, वहीं तमाम प्रदर्शन भी हो रहे हैं और एक प्रदर्शन इसमें से ये भी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ आ रही है नितिन गडकरी की फोटो के साथ और तमाम लोगों के फोटो के साथ यहाँ पर दिख रहे हैं पोस्टर बैनर के साथ। इंजन बोले गड़ 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 गडकरी। देखिए कार, इनका कहना है कार खराब हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। और जिस तरीके से E20 को लेकर के इथेनॉल बस बहाना है, बेटों को करोड़पति बनाना है। गडकरी के बेटे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है इथेनॉल पेट्रोल देकर के कारों को खराब किया जा रहा है। इधर दिखाइए, यहाँ पर जूस, गन्ने का जूस निकाला जा रहा है और इसी से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही इथेनॉल बनाया जा रहा है। और यहाँ पर दिखे नितिन गडकरी के इथेनॉल की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, तो यानी कि बाइक को दिखाया जा रहा है कि ये खराब हुई है इसी की वजह से। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। नितिन गडकरी जी के लिए ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसे लेकर के आए हैं? बिल्कुल, पैसा चाहिए, जनता को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं इनका कहना है। और ये देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है। मिलावट का पेट्रोल नहीं चलेगा। पैसे उछाल रहे हैं आप। मिलावट का पेट्रोल नहीं चलेगा। पैसे उछाल रहे हैं आप लोग, जो ये पैसे उछाल नहीं रहे। मैं नितिन गडकरी से कहना चाहता हूँ, पेट्रोल पंप के जरिए पैसे मत लो देश की जनता से। अगर आपको देश की जनता की जेब ही काट रही, डायरेक्ट जेब काट लो ना। ये तो पेट्रोल पंप के जरिए जेब काट रहे जनता की। देखा आपने चुनौती दी है, उन्होंने चुनौती दी है कि कोई किसी की कार खराब हो, कुछ हो तो आए सामने आए। क्यों कार खराब नहीं? हमारी तो स्कूटी भी खराब हो रही है, हमें तो मोटरसाइकिल भी खराब हो रही है। गट देखो, वो टंग रही मोटरसाइकिल, हमारी मोटरसाइकिल देखो, वो टंग रही है एकदम। ये एथेनॉल से खराब हुई है हमारी मोटरसाइकिल। लेकिन वो प्रूफ मांगेंगे ना कि क्या प्रूफ है? इतना बड़ा प्रूफ, कम बड़ा प्रूफ है? दिखाइए जरा, अपने कैमरामैन से बोलो, ये बड़ा कम प्रूफ है। तो कह रहे हैं यूट्यूबर ने एक जो बात उठाई तो उसके बाद कह रहे हैं कि वो तो मिश्रित फ्यूल से खराब हुआ है, कंटामिनेटेड फ्यूल से खराब हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, एथेनॉल से खराब हुआ है। उसका इंजन जो मिलावट का पेट्रोल है देश की जनता के लिए बेच रहे, देश की जो मध्यम वर्ग के लिए देखा आपने, जो भी सबसे ज्यादा पेट्रोल किसकी जरूरत होती है? जो छोटे मध्यम वर्ग के होते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, वर्कर होते हैं, हमारे डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको ज्यादा जरूरत होती है। पर उनकी भी जेब काट रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। नितिन जी, मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, अपनी औलाद के लिए, मैं तो औलाद ही बोलूंगा हिंदी भाषा में, कि अपने बच्चों के लिए तुम दूसरे बच्चों की जेब काट रहे हो। FIR दर्ज करवा रहे हैं वो तो, जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं। किस पे FIR दर्ज करा देंगे? हम राहुल गांधी के वो बब्बर शेर हैं, सच्चाई के सामने डट के खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। ऐसे छुटपुइया नेता तो आते जाते रहते हैं। मेरे ऊपर FIR दर्ज कराओ, मैं खुल के दावा चैलेंज करता हूँ। और मैं इस मिलावट का पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं, मैं पूरी BJP सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ आप FIR दर्ज कराओ और मैं इस मिलावट के पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा, सड़क से लेके संसद तक। और मेरा बस चले ना, मैं नितिन गडकरी के घर पे जाके भी विरोध करूंगा। कुछ एंकर समझा रहे हैं कि देश हित में ये सब चीजें समझना जरूरी है। क्यों ये E20 लाया जा रहा है? E20 इसलिए लाया जा रहा है, अपने दोनों बेटे, उनकी कंपनी उनको लाभ पहुंच सके। अपने दोनों बेटों की एथेनॉल की फैक्ट्री खोल रखी है। फैक्ट्री किसकी है? दोनों नितिन गडकरी के बेटे हैं, वो अपने घर से बनाएगा और अपने घर से ही बेचेगा। सिंपल सी बात वो रख रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, इंजन बोले गड़ गड़ गडकरी, इंजन बोले गड़ गड़ गडकरी, गडकरी। हमें तो गडकरी ना, ये तो गड्ढा गडकरी।
देखा ना आपने, हर रोड पे भी गड्ढे हो रहे हैं, तो ऐसे ही इन्होंने हमारी गाड़ियों में भी गड्ढे कर रखे, इंजन में गड्ढे कर रखे नितिन जी ने। गडकरी कह रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहा है वो देश का गद्दार है। अच्छा, सबसे बड़े, अरे सबसे बड़े गद्दार तो नितिन जी आप हो, जो देश के मासूम बच्चों की जेब, दूसरे की जनता की जेब काट के आप अपने बच्चों की जेब भर रहे हो। सबसे बड़े गद्दार तो आप हो। ये गन्ने का जूस बेच रहे हो, इसका क्या मतलब है? गन्ने का जूस ये बेच रहे, हम तो ये कहना चाहते गन्ने का जूस इसलिए बेच रहे भाई, तुम भी गन्ने का कम से कम 90% उसमें मिलावट है। 90% जो करोड़ों करोड़ रुपए गाड़ी आती है ना, 5-5, 6-6 महीने नहीं खड़े, तो खड़ी हो जा रही है, बंद हो जा रही है वो। इनको कतई भी शर्म नहीं आती, इनकी आंखों में एक भी शर्म, थोड़ी भी शर्म नहीं दिखती मुझे। देखिए यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। ये भी सरकार जो होगा, नितिन गडकरी द्वारा गड़बड़ी पेट्रोल दे रहे हैं, मिलावट, उससे बढ़िया तो गन्ना का जूस बढ़िया अच्छा रहेगा ना। देखिए यहाँ पर गन्ने का रस निकाल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, और एक डब्बा लेकर के उसमें दिखा रहे हैं कि एथेनॉल निकल रहा है। इस तरीके से एथेनॉल निकल रहा है। गडकरी जी अपने बेटे को करोड़पति बनाने के लिए देश की करोड़ों गाड़ियों को खराब कर रहे हैं, करोड़ों बाइक को खराब कर रहे हैं। देश के लोग ये इन बेटों के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं। कोई व्यक्ति लाखों रुपए की गाड़ी लेता है और उस गाड़ी को इस इथेनॉल पेट्रोल डाल के उसको खराब किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। आज नितिन गडकरी के बच्चे एथनॉल डलवा रहे पेट्रोल के अंदर। आज 50% एथनॉल की बात, वो कह रहे हैं 20%, मैं कह रहा हूँ 50% एथनॉल है। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। मैंने एक नई स्प्लेंडर बाइक ली है। स्प्लेंडर बाइक लेने के बाद में मैंने वहां से पेट्रोल भरवाया। नई बाइक अगर रास्ते में जाके बंद होगी, मैं वापस उसको शोरूम में लेके गया, मैंने भैया नई बाइक लेके गया हूँ, अभी ये कैसे बंद होगी? उन्होंने बोला सर इसमें हमारी गलती नहीं है। जब उन्होंने चेक किया बाइक को तो उन्होंने बोला सर हमारी गलती नहीं है, इसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल आपने डलवा लिया, आपको इसमें 160 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाना था। अब आप एक बात बताइए, जो बंदा स्प्लेंडर बाइक लेगा वो एवरेज के लिए लेगा, ज्यादा पैसे वाला बंदा होगा नहीं, गरीब आदमी होगा, हम जैसा आदमी होगा जो मध्य वर्ग आदमी है। अब हम 160 रुपए वाला पेट्रोल चलाएंगे तो हम स्प्लेंडर में क्यों डलवाएंगे? या तो हम बड़ी की गड़बड़ी कंटामिनेटेड फ्यूल की वजह से हो रहा है, ना कि जो है E20 की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कंटामिनेटेड। अच्छा, कोर्ट जो बना रहा है, बना तो इसके बच्चे रहे हैं। निखिल गडकरी बना रहा है, सारंग गडकरी बना रहा है, मैं तो नहीं बना रहा। ना आप बना रहे हो, ना आप बना रहे हो, कौन बना रहा है? बना भी यही रहे, नितिन गडकरी। अगर ऐसी बात है, नितिन गडकरी कह रहे हैं मिलावट के, वो जो मिलावट हो रही है, वो जो कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, अब सारंग गडकरी को और निखिल गडकरी को जेल पहुंचाने का काम करें। चुनौती दे रहे हैं कि कोई भी आए मेरे सामने जिसका खराब हुआ हो E20, तो आप मिलेंगे, वो मिलेंगे, वीवीआईपी आदमी है, वो मिलेंगे। अरे वो नरेंद्र मोदी तो मिल जाएंगे एक बार को, नितिन गडकरी मिलेगा भी नहीं। ये समझा रहे हैं कि देश हित में तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। हाँ, त्याग कर तो रहे हैं। हमने अपनी बाइक, मैंने बताया अभी, मैंने एक नई बाइक ली स्प्लेंडर, प्रत्यक्ष को प्रमाण जरूरत होती है, मेरे साथ चलिए। मैं उसको पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के घर लेके जा रहा था, वो बीच में बंद होगी बिना बरसात के ही। मैं बता तो रहा हूँ भैया, गरीब आदमी बाइक ही ले सकता है, और जो स्प्लेंडर बाइक लेगा वो गरीब ही आदमी होगा क्योंकि उसकी एवरेज अच्छी है। पर उस एवरेज के चक्कर में हमने तो अपनी बाइक खराब कर ली। मैं शोरूम में लेके गया, मैंने बोला भाई बाइक तुम्हारी बंद कैसे होगी? तो उन्होंने मुझे बताया चेक करके कि एथनॉल का जो पेट्रोल आ रहा है आपने वो पेट्रोल डलवा लिया, आपको प्योर पेट्रोल डलवाना था। और जो प्योर पेट्रोल है वो पेट्रोल है 160 रुपए लीटर, जो कि मेरी औकात में है ही नहीं। तो आप ये बताइए, पहले तो मैं 1 लाख की मोटरसाइकिल लूं, फिर 160 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाऊं। गडकरी जी पेट्रोलियम मंत्री भी नहीं है भैया, उसके बच्चे, उन्होंने अपने बच्चों के दो जो उसके लड़के हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवा दिया और एथनॉल उनकी कंपनी बना रही है। इसलिए हमारे नितिन गडकरी को कोस रहे हैं। और एक बात, पेट्रोल मंत्री नहीं है, वो पर्यावरण मंत्री है। आपने पहली बरसात के अंदर ही देख लिया होगा हाईवे के क्या हाल हुए हैं, रोडों के क्या हाल हुए हैं। तो अगर इन्हें हमारी जेब काटनी है तो हमारी जेब सीधा सीधा काटे, जैसे कि पहले से काटते आ रहे हैं। हम अपनी जेब कटवाने के लिए तैयार है। कितने दिन? सिर्फ 2 या 3 साल, उससे ज्यादा कर सकते, क्योंकि देश की जनता 140 करोड़ जनसंख्या आज जान चुके हैं इनके बारे में। आज 140 करोड़ लोग, जो देखिए हर कोई आदमी वाहन चलाता है, पैदल कोई नहीं जाता, और सबके पास बाइक तो जरूर होगी। आज 140 करोड़ लोग सड़कों पर हैं। एथनॉल को नितिन गडकरी के आवाज के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जाने दे रही है इनके गुंडे, पुलिस के गुंडे जाने दे रहे हैं हमें। हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, पर हमें जाने नहीं दे रहे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। FIR दर्ज हो रही है इन चीजों पे, किसके ऊपर उठा रहे हैं, किस तरीके से? कौन करेगा FIR? सरकार का, दिल्ली पुलिस करेगी। अरे दिल्ली पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की। वो FIR क्यों करेगी नितिन गडकरी के लड़के पे, निखिल गडकरी के, नितिन गडकरी पे, एक उद्योगपति पे, एक मिनिस्टर के लड़के पे FIR करेगी वो? कोई गरीब आदमी, हाँ
इसे लोन लेकर अगर सरकार से जिस कश्यप ने उठाया उनके ऊपर FIR हो गई। मैं बता तो रहा हूँ सर आपको, अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई गरीब आदमी इनके ऊपर, अगर कोई गरीब आदमी सरकार से हजारों करोड़ का लोन लेकर अपनी एक कंपनी चलाता है एथेनॉल की, तो आज उसके ऊपर मुकदमा हो चुका होता, आज वो जेल के अंदर होता। अगर आज निखिल गडकरी और सारंग गडकरी के ऊपर मुकदमा नहीं है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मंत्री के बेटे हैं और जो देश के पावरफुल मंत्री है। ठीक है, क्या कहेंगे मैम आप जो यहाँ पर आई हुई? जी देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि E20 पेट्रोल है क्या। अभी जैसे एथेनॉल ब्लेंडेड, तो 20% हम E20 बोलते हैं, तो मतलब 20% पेट्रोल, 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। अब हमारी जो मशीन है, इंजन है गाड़ियों की, वो उतने उसके लिए नहीं बनी है। इंजन तो पेट्रोल के लिए ही बना हुआ है। 2018 में इन्होंने पॉलिसी लाया था, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिसका टारगेट था 2030 में अचीव होगा 20% तक का, लेकिन अभी 2025 में ही इन्होंने 20% तक वाला अचीव कर लिया है टारगेट अपना। बट आप ये देखिए कि ऑलरेडी जो हमारी मशीन्स हैं वो 20% के लिए नहीं बनी हुई थी, और इंजन जो है वो फ्रीज हो रही है, और ये जनता नहीं कर रही है। ये ऑटोमेटिव जो रिसर्च चुनौती दे रहे हैं, कहाँ फ्रीज हो रही है, दिखाएं हमारे सामने लाएं। तो ये उनकी सरकार की जो ऑटोमेटिव रिसर्च यूनिट है, ARAI है, उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने साफ बताया है कि E20 पेट्रोल के कारण, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण जो फ्यूल सिस्टम है, जिसमें रबर वाला जो हिस्सा होता है, होज, ओरिंग, गैस्केट, वो खराब हो रहा है और उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो आप सोचिए कि ऑलरेडी रिपोर्ट में ये चीज आ चुकी है कि खराब हो रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर? मतलब गडकरी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि सब ठीक है, उसमें इथेनॉल जाने से कुछ नहीं होगा? देखो, जब सरकार को जनता की पड़ी नहीं होती है ना, आम जनता के बारे में जब सरकार नहीं सोचती है, अथॉरिटेरियन बस उनको अपना दिखाना है कि ये हमारा अचीवमेंट है। आप देखिए श्रीलंका में, एक एग्जांपल आप तुलना कर सकते हैं, श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लागू एकदम से किया गया था फिस्ट हैंड के साथ कि कल से ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेस्टिसाइड्स बैन होगा, ये बैन होगा। वहां पे खाने की कमी पड़ गई थी क्योंकि आपने एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया चीजों को, उस कारण से जो है उन्हें फूड इंपोर्ट और ज्यादा करवाना पड़ा। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज सोची है तो आप उसको स्टेक होल्डर्स को, पहले आप स्टेक होल्डर्स को बात करिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज को की से आप अच्छे से बात करिए, टाइम दीजिए उनको अडेप्ट करने का, इंजन को अडेप्ट करने का टाइम होना चाहिए। अब ब्राजील के मॉडल की ये लोग बात करते हैं, अगर आप ब्राजील के मॉडल को देखेंगे तो उनका 1970s से चला आ रहा है ये मॉडल। तो उन्होंने एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को पूरा टाइम दिया कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो अपने मशीन्स को अडेप्ट कर पाए, जनता को टाइम दिया कि अगर आपका जो गाड़ी है E20 पेट्रोल के लिए नहीं बना है तो आप उसको दूसरा पेट्रोल आप यूज कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ इंडिया में जनता को ये पता ही नहीं है कि आप दूसरा पेट्रोल यूज कर सकते हैं, सबको मैंडेटरी E20 ही पेट्रोल यूज करना है। उसके कारण जो सिंबॉलिकली आप गन्ना का जूस निकाल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? दिखा ये नहीं कि देखिए जो गन्ना, ये जो एथेनॉल है वो गन्ना, शुगर केन के जूस, मक्का का जूस और ये जो हमारा है जो सड़े हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उससे वो बनता है। तो हम ये इससे यही दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप ये जो फूड जो है प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप ब्लेंडेड कर रहे हो। ठीक है, आपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा, लेकिन आप इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हो। जनता पे किसानों को फायदा हो रहा है, कह रहे हैं किसानों को नहीं, इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बात आप बिल्कुल साफ है कि इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपने कौन सा ऐसा देख लिया कि अभी भी किसान सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी किसान डेब्ट में है, अभी भी जो मक्के के किसान हैं ये यूएस से जो ट्रेड डील कर रहे हैं उसमें तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बात कर रहे हैं कि मक्के का जो किसान है उसको फायदा होगा, तो इनको वहां जाके मक्के के किसान खेती करने वालों को फायदा दिलवाना पड़ रहा है, यूएस से डील कर रहे हैं। तो ये अपनी ही पॉलिसी में इनका कॉन्ट्रडिक्शन साफ आप देख सकते हैं, है ना। जनता जो क्या है, मांग कर रहे हैं आप यहाँ? मांग हमारी ये है कि ये अपनी पॉलिसी जो भी है स्टैंड लिया। एक तो सबसे पहले ये E20 का जो ब्लेंडेड पेट्रोल है इसको बंद करें, क्योंकि इसके वजह से इंजन जो है वो खराब हो रहा है। हमारा जो एक गरीब जनता है, मिडिल क्लास जनता है, अब तो सभी गरीब ही हो गए ऑलमोस्ट, तो वो जो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है, 1-1.5 लाख रुपए की गाड़ी आती है, उस गाड़ी को खरीदने के बाद वो जो इंजन है वो खराब हो जा रहा है 2-3 साल के अंदर ही, तो माइलेज भी नहीं दे रही है गाड़ी, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पा रहा है। तो ये इसको गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अपनी ठीक करे
इस तरीके से जनता के ऊपर अथॉरिटेरियन रूल ना इस्टेब्लिश करें। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर इथेनॉल E20 फ्यूल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के जिस तरीके से नितिन गडकरी का लगातार बयान आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है गाड़ियों में, और इसको लेकर के लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं गाड़ियाँ खराब हो रही है। और इसको लेकर के यहाँ पर देखा कि प्रदर्शन करते हुए लोगों को सुना आपने कि ये भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।